students, this is Radhika Gaur with the session number 8 of your chapter Light, and in this session we are here going to discuss about refraction by spherical lenses. So guys, हम already last sessions में study कर चुके हैं about refraction by I mean to say refraction के बारे में हमने discuss किया, refraction through glass slab हमने discuss किया, along with that हमने refractive index के बारे में भी discuss किया. अब बात आती है जैसे मिरर्स के थ्रू हम रिफ्लेक्शन के बारे में स्टडी करते थे, वैसे ही जो लेंसेज हैं उनके थ्रू हम रिफ्रैक्शन के बारे में स्टडी करते हैं. सो यहाँ पे हम वही स्टडी कर लेते हैं कि कैसे लेंसेज के थ्रू रिफ्रैक्शन होता है. क्लियर? सो लेट्स स्टार्ट आवर सेशन विद लेंस. लेंस क्या होता है? लेंस इज अ ट्रांसपेरेंट मीडियम बाउंडेड बाय टू सरफेस ऑफ विच वन और बोथ सरफेस आर स्फेरिकल. लेंस जो है वो ट्रांसपेरेंट मीडियम होता है जो दो सरफेस के थ्रू बाउंडेड रहता है जिनमें एक या फिर दोनों ही सरफेस स्फेरिकल हो. क्लियर? दैट इज कोई भी ट्रांसपेरेंट मीडियम जो दो सरफेसेस से बाउंडेड है और उन दोनों सरफेसेस में से या तो एक या फिर दोनों ही सरफेस स्फेरिकल हो. एक तो होना ही चाहिए और दोनों हो तो भी चलेगा, लेकिन वो स्फेरिकल होने चाहिए. तो ऐसा जो भी ट्रांसपेरेंट मीडियम होगा उसे हम लेंस कंसीडर कर सकते हैं. क्लियर? दैट लेंस इज अ ट्रांसपेरेंट मीडियम बाउंडेड बाय टू सरफेसेस of which one or both surface are spherical. Now the thing is that what are convex or converging lens? जो लेंस है नॉर्मली दो टाइप के होते हैं, कॉन्वेक्स लेंस जिन्हें हम कन्वर्जिंग लेंस भी बोलते हैं और कॉनकेव लेंस जिन्हें हम डाइवर्जिंग लेंस भी बोलते हैं. क्लियर? तो कॉन्वेक्स लेंस क्या होते हैं? अ लेंस विच इज थिकर एट द सेंटर एंड थिनर एट इट्स एंड इज कॉल्ड कॉन्वेक्स लेंस. कोई भी लेंस जो अपने सेंटर पे तो थिक हो, सेंटर पे वो मोटा हो, जबकि जो एंड्स है उस पे वो थिन हो, दैट इज पतला हो, तो वो लेंस जो होगा वो कॉन्वेक्स लेंस होगा. क्लियर? दैट अ लेंस व्हिच इज थिकर एट द सेंटर एंड थिनर एट इट्स एंड इज कॉल्ड कॉन्वेक्स लेंस. Convex lens is also known as converging lens because it converges a parallel beam of light ray passing through it. जो कॉन्वेक्स लेंस होते हैं उन्हें हम कन्वर्जिंग लेंस भी कहते हैं, और ऐसा इसलिए कहते हैं हम क्योंकि जो भी पैरेलल बीम्स लाइट की आ रही होती हैं उससे पास आउट हो रही होती हैं वो उन्हें कन्वर्ज कर देता है किसी एक पॉइंट पे. एंड क्योंकि वो किसी एक पॉइंट पे रे ऑफ लाइट्स को कन्वर्ज करने की प्रॉपर्टी रखता है, दैट इज द रीजन हम कॉन्वेक्स लेंस को कन्वर्जिंग लेंस भी बोलते हैं. तो समझ में आया आपको कॉन्वेक्स लेंस क्या होता है? सिंपली इट इज अ कन्वर्जिंग लेंस विच इज थिकर एट द सेंटर at thinner at its end. Clear? Now the thing is, what are the types of convex lens? जो convex lens है उसके types कितने होते हैं? तो जो convex lens होता है वो हमारा 3 types का रहता है. First होता है double convex lens, second होता है plano convex lens और third होता है concavo convex lens. तीनों में difference क्या होता है? जो double convex lens होता है उसमें दोनों ही surface convex lens की property रखते हैं. That is जो दोनों ही surface हैं उनकी क्या property रहेंगी? उनकी ये प्रॉपर्टी रहेंगी कि दोनों ही सरफेस स्फेरिकल रहेंगे और कॉन्वेक्स की प्रॉपर्टीज रखेंगे. प्लेनो कॉन्वेक्स में एक सरफेस तो कॉन्वेक्स लेंस का होता है, दैट इज स्फेरिकल होता है, जबकि दूसरा जो सरफेस होता है वो प्लेन लेंस का होता है, प्लेन होता है एकदम. क्लियर? कॉनकेव कॉन्वेक्स में क्या होता है? एक सरफेस जो होता है वो कॉनकेव प्रॉपर्टी रखता है, कॉनकेव लेंस की प्रॉपर्टी रखता है, और दूसरा जो होता है वो कॉन्वेक्स लेंस की प्रॉपर्टी रखता है. क्लियर? तो ऐसे हमारे 3 टाइप के कॉन्वेक्स लेंस हो जाते हैं. अब ये बात हो गई हमारी कॉनकेव लेंस की. अब आता है कॉन्वेक्स लेंस की. तो अब आता है जो कॉनकेव लेंस होते हैं वो क्या होते हैं? सो अ लेंस व्हिच इज थिनर एट इट्स सेंटर एंड थिकर एट इट्स एंड इज कॉल्ड अ कॉनकेव लेंस. कोई भी लेंस जो अपने सेंटर पे थिनर हो, अपने सेंटर पे पतला हो एंड अपने एंड्स पे थिक हो, दैट इज अपने एंड्स पे मोटा हो, तो वो जो लेंस होगा उसे कॉनकेव लेंस कहेंगे. ऑब्वियसली ये कॉन्वेक्स लेंस का एकदम अपोजिट है, क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस में क्या होता था? जो लेंस था वो सेंटर पे थिक था और एंड्स पे थिन था, जबकि ये जो लेंस होता है कॉनकेव लेंस जो होता है वो सेंटर पे थिन होता है और एंड्स पे थिक होता है. क्लियर? सो एक कॉनकेव लेंस इज आल्सो नोन एज डाइवर्जिंग लेंस. जो कॉनकेव लेंस होता है उसे हम डाइवर्जिंग लेंस भी कहते हैं, एंड इट इज बिकॉज इट डाइवर्जेस पैरेलल बीम ऑफ लाइट रेज पासिंग थ्रू इट. और हम उसे डाइवर्जिंग लेंस क्यों कहते हैं? बिकॉज जो भी पैरेलल रेज जो होती है लाइट की, जितनी भी पैरेलल बीम उससे होके पास आउट हो रही होती है वो उन्हें डाइवर्ज कर देता है. क्योंकि उन्हें वो डाइवर्ज कर देता है, दिस इज द रीजन हम उसे डाइवर्जिंग लेंस भी कहते हैं. तो सिंपली आपको समझ में आया कॉनकेव लेंस क्या होता है?
A lens which is thinner at the center and thicker at its end is called a concave lens. अब concave lens के भी हमारे 3 टाइप्स होते हैं. फर्स्ट होता है डबल concave lens, सेकेंड प्लेनो concave lens एंड थर्ड convexo concave lens. वही डबल concave में दोनों सरफेस concave lens के होंगे, प्लेनो concave में एक सरफेस concave lens का होगा, एक प्लेन का होगा, और convexo concave में एक सरफेस concave lens का होगा जबकि दूसरा convex का होगा. क्लियर? Now the thing is optical center. Optical center क्या होता है? So the center point of a lens is known as its optical center. कोई भी लेंस उसका जो सेंटर पॉइंट होता है उसे हम क्या बोलते हैं? ऑप्टिकल सेंटर बोलते हैं. क्लियर? So the optical center of a lens is known as its optical center, and the optical center is a point of lens directed by which incident rays refracted without any deviation in the path. तो ऑप्टिकल सेंटर जो होता है वो पॉइंट होता है लेंस का जहां से डायरेक्ट होके जो इंसिडेंट रेज होती हैं रिफ्रैक्ट करती हैं विदाउट एनी डेविएशन इन द पाथ. उनके पाथ में बिना किसी डेविएशन के जो रे ऑफ लाइट है वो रिफ्रैक्ट कर जाती है. इज दैट क्लियर? Simply, the center point of a lens is known as the optical center, and the optical center is a point of lens directed to which incident rays refract without the deviation in the path. ऑप्टिकल सेंटर के बाद आता है हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर. तो सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है? द सेंटर ऑफ टू इमेजिनरी स्फीयर्स ऑफ व्हिच द लेंस इज अ पार्ट आर कॉल्ड सेंटर्स ऑफ द कर्वेचर ऑफ द लेंस. वो दो इमेजिनरी स्फीयर, मिरर के केस में क्या होता था? एक इमेजिनरी स्फीयर कंसीडर करते थे. लेंस के केस में हम दो इमेजिनरी स्फीयर जो सेंटर है वो कंसीडर करते हैं. उसका सिंपल सा रीजन ये होता है कि लेंस में दो स्फेरिकल सरफेस होते हैं जिनके दोनों को बाउंड करके बाइंड करके एक लेंस का फॉर्मेशन किया जाता है. वो दोनों ही सरफेस अलग अलग स्फीयर के पार्ट होते हैं. दिस इज द रीजन जहाँ पे हम जो दो इमेजिनरी स्फीयर्स है उनका जो सेंटर है उसे लेंस का सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं. क्लियर? द सेंटर ऑफ टू इमेजिनरी स्फीयर ऑफ व्हिच द लेंस इज अ पार्ट आर कॉल्ड सेंटर्स ऑफ कर्वेचर ऑफ द लेंस. A lens has two centers of curvature with respect to its two curved surfaces. अब simply जो लेंस है उसके दो सेंटर ऑफ कर्वेचर होते हैं. क्यों? क्योंकि उसके दो कर्व्ड सरफेस होते हैं. जब दो कर्व्ड सरफेस होंगे तो दोनों कर्व्ड सरफेसेस के अलग अलग सेंटर्स होंगे and thereby a lens has two centers of curvature with respect to its two curved surfaces. Now the thing is, what is radii of curvature? So radii of curvature क्या होती है? Radii of two imaginary sphere of which the lens is a part are called the radii of curvature of the lens. Simply उन दो imaginary spheres की रेडियस जिनका जो लेंस है वो पार्ट होता है उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? radii of curvature of the lens. Clear? That is जो स्फीयर्स की रेडियस होगी वही जो हमारे लेंस हैं उनकी radii of curvature होगी. Is that clear to you? So the radii of the two imaginary sphere of which the lens is a part are called radii of curvature of the lens. Now the thing is, what is principal axis? Principal axis क्या होता है? The imaginary line joining the two centers of curvature is called principal axis of a lens. कोई भी imaginary line जो center of curvature के दोनों centers को join करते हुए जाती है उस imaginary line को हम principal axis बोलते हैं लेंस की. Clear? That the imaginary line joining the two centers of curvature is called principal axis of a lens. And the principal axis also passes through the optical center. जो principal axis है जब दोनों center of curvature को join करते हुए जाती है तो बीच में जो optical center पड़ता है वो उससे भी पास होती जाएगी obviously. So thereby principal axis also passes through the optical center. Now the thing is, what is principal focus? प्रिंसिपल फोकस क्या होता है? So the lens has two principal focus. जो लेंस होता है उसमें दो प्रिंसिपल फोकस रहते हैं. कैसे? फर्स्ट प्रिंसिपल क्या होता है? प्रिंसिपल फोकस क्या होता है? इट इज अ पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ लेंस. जो फर्स्ट आई मीन टू से दो प्रिंसिपल फोकस हो गए. फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस, सेकंड प्रिंसिपल फोकस. फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस इज अ पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ लेंस. The rays starting from or directed to which become parallel to principal axis after refraction. ये हमारा वो फर्स्ट आई मीन टू से फोकस होता है जहाँ से रेस जहाँ से स्टार्ट होती है या फिर डायरेक्ट होती है जब भी वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रिफ्रैक्ट होके आती है. क्लियर?
that it is a point on the principal axis of lens, the rays starting from or directed to which becomes parallel to the principal axis after refraction. सेकेंड आता है हमारा सेकेंड प्रिंसिपल फोकस. ये क्या होता है? इट इज द पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस at which the rays coming parallel to the principal axis converges on the other side of lens or appear to meet on the same side of lens after refraction from the lens. ये प्रिंसिपल एक्सिस पे वो पॉइंट होता है जहाँ पे जो रेज हैं वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती हैं, ऐसा लगता है कि वो कन्वर्ज हो रही है लेंस के अदर साइड में, या फिर हमें ऐसा लगता है कि वो अपीयर कर रही है, मिलने के लिए ऐसा शो होता है कि वो मिल रही है सेम साइड ऑफ लेंस पे आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द लेंस. क्लियर? दैट इट इज अ पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस एट विच द रेज कमिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस converges on the other side of the lens or appear to meet on the same side of lens after refraction from the lens. Clear? Now the thing is, focal length क्या होती है लेंस की? So the distance between focus and optical center of lens is called the focal length of the lens. Simply जो फोकस है, जो ऑप्टिकल सेंटर है लेंस का, उनके बीच में जो डिस्टेंस होगी that will be called the focal length of the lens. Clear? That the distance between the focus and the optical center of the lens is called focal length of the lens. Focal plane क्या होता है? The plane passing through the focus and perpendicular to the principal axis is called focal plane. Simply वो plane जो focus से और principal axis के perpendicularly pass होता है, उसी को हम focal plane कहते हैं. Clear? That the plane passing through the focus and perpendicular to the principal axis is called the focal plane. नेक्स्ट टाइम आता है हमारा एपर्चर. एपर्चर क्या होता है? द इफेक्टिव डायमीटर ऑफ द सर्कुलर आउटलाइन ऑफ अ स्फेरिकल लेंस इज कॉल्ड इट्स एपर्चर. जो सर्कुलर आउटलाइन होती है किसी भी स्फेरिकल लेंस की, उसका जो इफेक्टिव डायमीटर होगा उसी को हम एपर्चर बोलते हैं. क्लियर? द इफेक्टिव डायमीटर ऑफ सर्कुलर आउटलाइन ऑफ अ स्फेरिकल लेंस इज कॉल्ड इट्स एपर्चर. सो दैट इज ऑल अबाउट the small terms related to the spherical lenses. अब बताते हैं, obviously it's a time for challenging question mark, and today's question is define 1D of power of lens. अब obviously अभी आपको डायप्टर के बारे में इतना नहीं पता होगा, power of lens के बारे में पता नहीं होगा, but I wanna check how much you remembered from your last classes. So it's a time for challenging question mark obviously, and your question is define 1 diopter of power of lens, and your time to start now. 1, 2, 3, 4, 5. Time's up. So have you answered this in your mind? Let's check out. Actually, 1 diopter is the power of lens whose focal length is 1 meter. 1 diopter लेंस की वो पावर होती है जिसकी फोकल लेंथ कितनी होती है? 1 मीटर होती है. Is that clear? That 1 diopter is the power of lens whose focal length is 1 meter. So what did we learn today? आज हमने क्या स्टडी किया? आज हमने स्टडी किया अबाउट रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेसेस, स्फेरिकल लेंसेज, जिसमें हमने स्टडी किया कि जो हमारे स्फेरिकल लेंसेज होते हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं, कैसे उनके थ्रू रिफ्रैक्शन पॉसिबल होता है, क्या क्या जो छोटे छोटे टर्म्स हैं उनसे रिलेटेड, लाइक सेंटर ऑफ कर्वेचर, ऑप्टिकल सेंटर, एपर्चर, फोकल लेंथ, सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, हमने ये सारी चीजें यहाँ पे डिस्कस करी. I guess this was enough for this session. In next session, we are going to discuss more about this chapter. Till then, good luck.